नमस्कार। आज हम रामायण के एक ऐसे मोड़ की बात करने वाले हैं जिसने एक राजकुमार की जिंदगी, उसकी दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है एक बहुत ही मुश्किल फैसले की। एक तरफ फर्ज, दूसरी तरफ परिवार, एक राजा का धर्म और एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार। चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही ना एक बड़े गहरे सवाल से होती है। एक राजा के लिए क्या ज्यादा बड़ा है, बेटे के लिए उसका प्यार या फिर उसका राजधर्म? जब ये दोनों चीजें आमने सामने आ खड़ी हों, तो वो किसे चुनेगा? बस यही कश्मकश थी अयोध्या के राजा दशरथ के सामने। तो सीन है अयोध्या के राज दरबार का। एक दिन वहां महान ऋषि विश्वामित्र आते हैं। अब उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक चमक थी। लेकिन उस चमक के पीछे ना एक गहरी चिंता भी साफ दिख रही थी। राजा दशरथ ने पूरे आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और पूछा कि वो कैसे आए। तो ऋषि विश्वामित्र अपनी परेशानी बताते हैं। वो कहते हैं, मैं एक बहुत जरूरी एक पवित्र यज्ञ कर रहा हूँ, एक ऐसा अनुष्ठान जो पूरी दुनिया की भलाई के लिए है। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ ताकतवर राक्षस हैं जो बार बार आते हैं, यज्ञ में रुकावट डालते हैं और उसे भंग कर देते हैं। और फिर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसी चीज मांगी कि पूरा दरबार एकदम सन्न रह गया। उन्होंने न कोई सेना मांगी, न कोई धन दौलत। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि वो अपने सबसे प्यारे बेटों राम और लक्ष्मण को उनके साथ जंगल भेज दें। क्यों? ताकि वो दोनों राजकुमार उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें। और बस यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। देखिए, एक राजा होने के नाते दशरथ का धर्म था, उनकी ड्यूटी थी कि वो ऋषि की मदद करें। लेकिन दूसरी तरफ एक पिता का दिल जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए डर से कांप रहा था। राजा दशरथ तो ये सुनते ही घबरा गए। उन्होंने फौरन मना कर दिया। वो बोले, मुनिवर, राम तो अभी बच्चा है, उसने तो महलों के बाहर की दुनिया भी ठीक से नहीं देखी। वो भला उन भयानक राक्षसों से कैसे लड़ेगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद अपनी पूरी सेना लेकर चलूंगा आपकी रक्षा के लिए। पर मैं राम को नहीं भेज सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। अब हुआ ये कि एक पिता का प्यार राजा दशरथ पर इतना हावी हो गया कि वो अपना राजधर्म, एक राजा की जो ड्यूटी होती है, वो भूलने लगे थे। और तभी दरबार में मौजूद राजगुरु वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने पूरी स्थिति को संभाला। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, आप राम को सिर्फ अपना बेटा समझकर देख रहे हैं, पर वो कोई मामूली बालक नहीं है। उसके अंदर असाधारण शक्तियां हैं। और ऋषि विश्वामित्र, वो तो खुद एक महान ज्ञानी है। वो जानते हैं कि वो क्या मांग रहे हैं। आपको उन पर और राम की काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ के इन शब्दों ने ना राजा दशरथ के मन का सारा शक दूर कर दिया। उन्हें यकीन हो गया। और फिर बड़े ही भारी मन से उन्होंने अपने बेटों को ऋषि के साथ भेजने की इजाजत दे दी। और बस यहीं से शुरू हुई राम और लक्ष्मण की पहली बड़ी और महान यात्रा। तो राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बिना किसी झिझक या डर के ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये महलों का आराम छोड़कर कर्तव्य के मुश्किल रास्ते पर उनका पहला कदम था। हाँ, तो ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं थी, ये सीखने की यात्रा थी। ऋषि विश्वामित्र ने एक गुरु की तरह दोनों भाइयों को तैयार किया, उन्हें तराशा। उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, शक्तिशाली मंत्रों की ताकत बताई, और सबसे जरूरी बात, उन्हें धर्म और कर्तव्य का असली मतलब क्या होता है, ये समझाया। तो मतलब ये है कि ये सफर सिर्फ राक्षसों को मारने का कोई मिशन नहीं था। नहीं, ये असल में राम और लक्ष्मण की जिंदगी की पहली बड़ी परीक्षा थी। एक ऐसा तजुर्बा जिसने उन्हें आगे आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें मिलता क्या है, इसका सार क्या है? चलिए इसकी जो मुख्य बातें हैं और जो सीख है उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस कहानी का जो निचोड़ है वो 3 खास बातों में है। पहली बात, जब इमोशंस हम पर हावी हो जाएं, तब एक गुरु की सलाह ही सही रास्ता दिखाती है। दूसरी, अपना फर्ज निभाने के लिए अपने पर्सनल डर को पीछे छोड़ना ही पड़ता है, कोई और रास्ता नहीं है। और तीसरी और सबसे अहम बात, असल में यही वो पल था जहां से राम की एक महान हीरो और धर्म के रक्षक बनने की जर्नी शुरू हुई।
और अगर बात करें कि इससे क्या सीख मिलती है, तो वो ये है कि एक गुरु का भरोसा किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। जैसे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के भरोसे ने राम को सही राह दिखाई। और दूसरी बड़ी सीख ये है कि हिम्मत दिखाना जरूरी है, लेकिन सही वक्त पर हिम्मत दिखाना वही असली बहादुरी है। जिस तरह ये यात्रा राम के लिए एक इम्तिहान थी, वैसे ही हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे चैलेंज आते हैं, ऐसी परीक्षाएं आती हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि किसी भी जिंदगी का वो कौन सा इम्तिहान होता है जो उसे सबसे ज्यादा सिखाता है, उसे एक बेहतर इंसान बनाता है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।